हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, और आज जो देखते हैं पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल। यानी हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल की जो संस्कृति थी, उसके जो स्थल थे, जो प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, ये सब प्रश्न जो मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल को। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत में जो है प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, और ये अध्ययन की दृष्टि से जो इतिहासकारों ने जो है इसे पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में बांट दिए गए हैं। जिसके कारण से हम देखते हैं इसको पुरापाषाण को पैलेयोलिथिक स्टोन एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक यानी स्टोन एज, और नवपाषाण या न्यूलिथिक स्टोन एज नवपाषाण काल। तो ये 3 भागों को बांटकर हम जो अध्ययन करते हैं, और यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रत्येक कुछ न कुछ प्रश्न जो है रहते हैं। जैसे आज हम बताने का प्रयास करेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे पुरापाषाण काल यानी पैलेयोलिथिक स्टोन एज जो था, यह हमारा मानव संस्कृति का विकास जो था एक लंबे कार्यकाल में यानी विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ यह चला आया। मानव ने समय समय पर क्या किया, विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया था, क्योंकि पूरा मतलब पुराना पाषाण मतलब पत्थर, यानी इसलिए इसे पुरापाषाण काल नाम दिया गया। और इन्हीं उपकरणों के आधार पर हम देखते हैं कि मानव जो संस्कृति का जो विकास था, उसी को मानव विकास का जो संस्कृति को उसी को रेखांकित किया गया और किया जाता है। तो यही उपकरण जहाँ एक और मानव को बस्तियां होने का जो है संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर उसकी विकास क्रम का भी दर्शाया जाता है। तो हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल का जो समय काल क्रमानुसार जैसे विश्व संदर्भ में अगर देखा जाए तो मानव जीवन का मानवीय जीवाश्म जो है कहा जाता है कि 42 लाख, यानी 42 लाख जो है ये कहा जाता है, ये पूरे विश्व के संदर्भ में क्या है, विश्व के संदर्भ में। और हम ये देखते हैं कि आमतौर पर जो है 26 लाख वर्ष पूर्व का जीवाश्म यानी पूरे विश्व में या देखा जाता है उसका। लेकिन जहां तक भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो मानव जीवाश्म जो है यानी हम देखते हैं 14 लाख है ना, 14 लाख जो है भारतीय संदर्भ में, यानी भारतीय संदर्भ में देखते हैं। और उस तरह से पूरे भारत में अगर हम देखा जाए तो ये जो है 14 लाख वर्ष पूर्व का एक महाराष्ट्र में जो बोरी नामक स्थान है वहीं पर मिला है। लेकिन पूरे भारत में जो आमतौर पर देखा जाए तो 2.5 लाख वर्ष से पुराने ऐसे माने जाते हैं। तो ये तो हमारा जो एक अनुमानित एक किया गया है कि हमारा जो है इतने लाख वर्ष की है। लेकिन इनके उपकरणों के आधार पर ही जो है पूरा इतिहास को जो है लिखा गया, उपकरणों का विभिन्न संस्कृतियों के उपकरणों के आधार पर। क्योंकि जीवाश्मों के साथ क्या है, पाषाण उपकरण भी मिले हैं जिनका प्रयोग जो है वे मानव करते ही होंगे, ऐसा अनुमान है। क्योंकि अध्ययन के दृष्टिकोण से अब हम देखते हैं कि अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से जो है ये पाषाण उपकरणों के आधार पर हम देखते हैं कि इन्हें विभिन्न वर्गों में विभिन्न उपवर्गों में विभाजित किया है। इतिहास जो है एक वैसा कालखंड है जिनमें मानव सिर्फ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। ये इतिहास का एक ऐसा कालखंड है या ऐसा समय है जो मानव जो है सिर्फ जो है पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, और पाषाण काल इसी को कहा जाता है। मोटे तौर पर देखते हैं कि 5 लाख वर्ष पूर्व ये से शुरू होकर लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक जो है हम याद चलता रहा पूरा पाषाण काल। तो ये हम देखते हैं कि पाषाण काल को 3 उपवर्गों में विभाजित किया है। हमारा जो है पाषाण काल को जो 3 वर्गों में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल को बांटा गया है। तो इस युग में जो है कि भारत के प्राक इतिहास का सबसे लंबा काल था यह युग लगभग 5 लाख वर्ष से लगभग 12,000 वर्ष तक माना जाता है। लेकिन यह युग कैसा था, हिमपात का था, यानी हिम मतलब बर्फपात में गिरना, हिमपात यानी बर्फ का गिरना, और बारिश यानी बारिश से बारिश यानी दोहरी बारिश का एक काल था। पूरा बारिश ही बारिश हुआ करता था। अतः प्रकृति ने जो है जलवायु और वातावरण कैसा था, पूरा सर्द जैसा था। इसलिए इस युग का मानव जो है कंदराओं में, चट्टानों में के कंदराओं में, शिलाश्रयों में, जो पत्थरों के जो है गुफाओं में या और सघन छायादार वृक्षों के नीचे ही जो है ये रहते थे मानव।
इस काल के मानव जीवन की दृष्टि से 3 कालों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। जैसे पुरापाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इसी को हम आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हम लोअर पैलियोलिथिक एज, निम्न पुरापाषाण काल, तो सबसे पहले जो ये निम्न पुरापाषाण काल जो था, यह सोहन घाटी, यानी हमारा जो है एक सोहन संस्कृति नाम दिया गया। यानी पाकिस्तान के जो है पतवार पहाड़ी जो है उसी के नजदीक में एक सोहन संस्कृति है। सोहन नदी के किनारे जो है, ये सिंधु नदी का जो एक सहायक भी है ये। तो ये जो सोहन संस्कृति नाम दिया गया एक ये, और निम्न पुरापाषाण काल का एक और जो मिला हैंडेक्स संस्कृति, यानी मद्रास संस्कृति। तो मद्रास संस्कृति और सोहन संस्कृति, यही हम निम्न पुरापाषाण काल के संस्कृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो खोज किया था HD डी टेरा और पीटरसन महोदय ने, ये हमारा सोहन संस्कृति का, और ये सोहन संस्कृति का नामकरण किया गया चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृतियां। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हैंडेक्स यानी क्लीवर, इसको बोलते हैं हैंडेक्स एंड क्लीवर, तो हस्त कुठार और विदारनी, और ये आरवी फूट को 1863 ईस्वी में इसका खोज किया था मद्रास संस्कृति को। ये अतिरंपंकम नामक स्थान से ही खोज किया था। इसी तरह डिटेरा और पीटरसन जो महोदय ने जो है सोहन संस्कृति की खोज किया था। तो ये चापर चॉपिंग जो संस्कृति है, नामकरण ये कौन दिया? मोबियस महोदय ने। चापर चॉपिंग संस्कृति का नामकरण मोबियस महोदय ने ही दिया था। और सोहन संस्कृति के अंतर्गत देखते हैं पेबुल और पेबुलकोर और फलक हथियार, ये सब क्या पत्थर के औजार थे। वो था पत्थर के औजारों से संस्कृतियों की सारी पहचान होती थी। तो पेबुल का मतलब क्या है? प्रश्न है। पेबुल या पत्थर के टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं और आकार के साथ गोल मटोल हो जाते हैं। क्योंकि पत्थर का जहां पर गिरता है तो पत्थर को क्या ये पूरा चपटा हो जाती है, बहाव में क्या रगड़ खा करके चिकना हो जाता है, सपाट हो जाता है, तो आकार कैसा था? गोल मटोल हो जाता है। उसी को हम जो है पेबुल कहा जाता है। उसी तरह चापर क्या है? बड़े आकार वाला उपकरण है, यानी बड़ा पत्थर है जो पेबुल से ही बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग कैसा था? धारदार बनाया जाता है, क्योंकि पेबुल से ही जो है बनाया गया है और ऊपरी भाग को धारदार बनाया गया है। और ये उपकरण, तो इसी को जो है चापर नाम दिया गया है। उसी तरह पेबुल को हस्त कुठार मतलब कुल्हाड़ी के जैसा जो है के रूप में, ये क्या कंदमूल को उखाड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये संस्कृतियां जो अपनी थी, ये कंदमूल को उखाड़ने के लिए, अपने भोजन करने के लिए जो है ये कंदमूल खाया करते थे। वही जो है कंदमूल उखाड़ने के लिए ये पेबुल कोर का प्रयोग करता था। फलक क्या है? फलक कंदमूल को छीलने के लिए, क्योंकि ये कंदमूल कैसा गोलाकार होती है, उसको ऊपरी भाग को जो है छिलका जो है उतारने के लिए जो है ये फलक का प्रयोग लाया जाता था। कंदमूल को छीलने का भी एक ब्लेड जैसा फलक बनाई जाती थी, ये बनाई जाती थी। उसी तरह मद्रास संस्कृति में जो अतिरंपंकम नामक स्थान है, ये साधारण पत्थरों से जो है कोर बनाई जाती थी। और फ्लैक्स कोर मतलब कि किसी टुकड़े को काटने से एक कोर बनती है, उसी तरह जो है कोर बना करके हथियार बनाए गए औजार। उसी तरह फ्लैक्स है, ये क्या है कि साधारण पत्थरों से कोर और फ्लैक्स प्रणाली द्वारा निर्मित की गई है। और अन्य उपकरण इसमें क्या था? क्लीवर और स्क्रैपर भी था। कोर मतलब पत्थर के मध्य भाग को जो कटिंग करते हैं, ये था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सोहन संस्कृति के अंतर्गत जो है, क्योंकि सिंधु नदी की एक सहायक जो है, छोटी एक सहायक नदी है सोहन। तो D.N. वाडिया ने 1928 ईस्वी में इस क्षेत्र में पूर्वपाषाण काल के उपकरण प्राप्त किया था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में कि इनमें से D.N. वाडिया किन जगहों से किस काल की जो है खोज किया था। तो 1928 से 1928 ईस्वी में पूर्वपाषाण काल के यानी कि जो उपकरण प्राप्त किए हैं। कि एक और है K.R.U. टॉड महोदय ने 1930 ईस्वी सोहन घाटी में स्थित एक नाम है पिंडीघेब नामक स्थल से कई उपकरण प्राप्त किए। यानी K.R.U. टॉड ने 1930 ईस्वी में पिंडीघेब में बहुत सारा उपकरण इस समय का खोज निकाले हैं। सोहन नदी घाटी से जो है 5 वेदिकाओं से विभिन्न उपकरण प्राप्त किए हैं। और 5 वेदिकाओं में विभिन्न उपकरणों के साथ साथ उसकी अलग अलग बर्तनों का सारी चीजें मिली है। इसी तरह उपकरण में देखते हैं
सोहन घाटी में एक मलकपुर है, सोहन घाटी के अंतर्गत जो है चौंतरा है, कलार है, चौमुख, ये सब के सोहन नदी घाटी के किनारे जो है ये सब बस्तियां हैं और वहां पर जो है लोग रहा करते थे। वहां से बहुत सारे उपकरण जो है मिले हैं। इसके अलावा जो है सिरसा, ब्यास, वानगंगा, नर्मदा घाटियों की वेदिकाओं से भी इसका साक्ष्य प्रमाण मिले। यहाँ से भी बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि अगला मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति क्या है? यानी हमारा दक्षिण भारत के जो है उपकरण को, यानी यहाँ के उपकरण क्या है? बोल्डर, यानी बोल्डर में पत्थर का बहुत बड़ा एक बोल्डर होता है, उसी बीच का भाग से क्या करता है, काट छाट कर बनाया जाता था, जिन्हें कोर टूल कहा जाता है। पूछा जाता है कोर टूल किससे कहा जाता है कि पत्थरों के जो बोल्डर है उसी बीच के भाग को काट छाट करके जो है उपकरण बनाए जाते हैं, उसी को कोर टूल कहा जाता है। दक्षिण भारत के कोर्तल्याब नदी घाटी से एक बदमदुरे से प्राप्त उपकरण जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है और यहाँ से 3 वेदिकाएं मिली है। देखिए दक्षिण भारत के जो कोर्तल्याब नदी घाटी है वहां पर जो है बदमदुरे एक जगह है और वहीं से जो है यहाँ जो उपकरण मिला है जिसमें क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया उपकरण है और यहाँ से 3 वेदिकाएं मिली है और यहाँ से प्राप्त हुई है। इसी तरह हैंडेक्स क्या है? हैंडेक्स क्या है हमारा? क्योंकि हम देखते हैं कि हैंडेक्स जो है अंडाकार और नुकीले प्रकार का ये औजार है। हैंडेक्स क्या है? अंडाकार और नुकीले प्रकार का औजार है। बदमदुरे से कुछ क्लीवर और कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं और उसी तरह अतिरंपंकम से बड़ी संख्या में हैंडेक्स और क्लीवर और फलक प्राप्त हुए हैं। और कौन कौन से स्थल मिले हैं इस काल के, यानी हमारा जो है जो इस संस्कृति के जो मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल का, वह है आंध्र प्रदेश के चित्तूर क्षेत्र से एम कमियड और MC वर्किट ने खोज निकाला है। कृष्णा नदी घाटी के जो है नागार्जुन कोंड से KV सुंदराजन ने खोज निकाला है। उसी तरह कर्नाटक के जो है मालप्रभा नदी घाटी से जो है RV जोशी ने खोज निकाला यहाँ से। उसी तरह तुंगभद्रा घाटी से जो है जेड अंसारी ने भी खोज निकाला है। महाराष्ट्र के नेवासा परवरा नदी घाटियों के से जो है डॉक्टर HD संकालिया महोदय ने भी खोज निकाला है। यहाँ के जो उपकरणों में देखने मिलती है सबसे ज्यादा उपकरणों में हस्तकुठार, गंडासा और खंडक, ये 3 उपकरण जो है काफी जो है उपकरण जो है यहाँ से मिले हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है हमारा निम्न पुरापाषाण काल का, क्योंकि इस समय का काल कैसा था, हिमपात था और दोहरी बारिश का काल था और जलवायु प्रकृति कैसी थी, पूरी तरह वातावरण सर्द जैसा था। लोग यहाँ के मानो लोग कैसे रहते थे, कंदराओं में, गुफाओं में, छायादार वृक्षों के नीचे रहते थे और इस समय का निम्न पुरापाषाण काल के। अब हम देखते हैं दूसरी जो है मध्य पूर्वपाषाण काल के। मध्य पूर्वपाषाण काल का देखते हैं कि जो है ये जब खोज हुआ तो 1954 ईस्वी से शुरू हुआ था और इस मध्य पूर्वपाषाण काल में देखते हैं इस काल में हिमपात की काफी कमी आई थी। यानी निम्न पुरापाषाण काल में जो हिमपात लगातार निरंतर होती रहती थी, लेकिन मध्य पूर्वपाषाण काल में क्या हुआ कि थोड़ा हिमपात का कमी आई, यानी हिम का गिरना, बर्फ का गिरना कम हुआ, लेकिन वर्षा होती रहती थी। वातावरण पहले से कुछ धीरे से शुष्क होता जा रहा था, इसीलिए जो इस काल में जो है मानव जीवन पद्धति में कुछ परिवर्तन हो रहा था। इस समय जीविका के साधन और हथियार औजार में भी जो है वृद्धि हो रही थी और परिवर्तन होने लगे थे। तो इस समय मध्य पूर्वपाषाण काल में ये 1954 ईस्वी से शुरू हुआ। इसके उपकरण में बैधक, कुरचनी, बैधनिया, स्क्रेपर, ब्यूरिन्स इत्यादि था। यहाँ के जो है इस काल में जो है कुछ उपकरणों में भी काफी वृद्धि हुई, यानी कुछ अधिक बनने लगे। तो कोर, फलेक और ब्लेड यहाँ से प्राप्त फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्वपाषाण काल को फलक सांस्कृतिक संज्ञा दी है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फलक संस्कृति इनमें से किन्हें कहा जाता है, तो याद रखेंगे मध्य पूर्वपाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोर, फलेक और ब्लेड फलकों की सबसे ज्यादा के मिलने के कारण जो है यानी मध्य पूर्वपाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो उपकरणों के जो निर्माण हुआ है वह क्वार्टजाइट पत्थरों के साथ साथ चट पत्थर, जेस्पर, फ्लिंट पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ का जो पत्थरों का प्रयोग किया गया है क्वार्टजाइट पत्थर से चट, जेस्पर, फ्लिंट, ये सब पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि कर्नूल से जो है MC वर्किट ने खोज निकाला था। उसी तरह जो है पंजाब और नर्मदा नदी घाटी से जो है डिटेरा और पीटरसन महोदय ने भी खोज निकाला था। इसी तरह जो है बेलन घाटी जो यूपी में है, उड़ीसा,
नागार्जुन कोंड, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक, ये पूरे इन क्षेत्रों में जो है पूरे जो है मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल मिले हैं और यहाँ पर जो है उपकरण मिले हैं। और खास करके यहाँ से क्या तीक्ष्ण धारदार वाले, यानी बहुत ही नुकीले तीक्ष्ण धारदार वाले खुरचनी, बर्छे और छिद्रक और ब्लेड प्राप्त हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत सारे से उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण से जो है फलक संस्कृति, फलकों की संख्या अधिक मिली, इसलिए फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। उसी तरह देखते हैं जो है कि उच्च पूर्व पाषाण काल के, यानी उच्च पूर्व पाषाण काल में देखते हैं इस काल के प्रथम सिद्धांत कौन दिया था? बी सुब्बाराव महोदय ने दिया था। यानी उच्च पूर्व पाषाण काल की संस्कृति का नामकरण जो है बी सुब्बाराव ने दिया था। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस काल को जो है ब्लेड ब्यूरिल संस्कृति, अब देखिए अब हम मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, लेकिन उच्च पूर्व पाषाण काल की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ब्लेड ब्यूरिल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। दोनों याद रखेंगे, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे भी जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लेड ब्यूरिल संस्कृति इनमें से किस संस्कृति को या किस काल को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यानी उच्च पूर्व पाषाण काल को। इस काल के जो विशिष्ट औजार हैं, फलक है जिसको हम लोग फलक किसको ब्लेड्स को बोलते हैं, तछनिया यानी ब्यूरिल्स को बोलते हैं। तो ये थी उस समय के। इसके अलावा पाषाण काल के अलावा हड्डियों के बने उपकरण भी कुछ पाए गए हैं, कुछ इसी तरह का जो है उपकरण पाए गए हैं। यहाँ पर भारत में देखते हैं 566 स्थल भारत में उच्च पूर्व पाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, यानी अधिकांशतः पाए गए हैं, भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो यहाँ देखते हैं मुख्य रूप से बेलन नदी घाटी, सोहन घाटी, सिंहभूम, जोगदाहा, भीमबेटका, बाघोर यानी एमपी में, इनामगांव महाराष्ट्र में, कर्नाटक से गुजरात, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो है ये सब पूरा उपकरण मिले हैं, पाषाण उपकरण मिले हैं। तो इलाहाबाद के एक बेलन नदी घाटी में स्थित एक लोहंदा है, याद रखेंगे लोहंदा नाले या लोहंदा नाले से जो है एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि इलाहाबाद में जो है बेलन नदी घाटी के किनारे जो स्थित एक लोहंदा नाले की नामक स्थान है, वहां से अस्थि निर्मित जो है एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त इस काल की मिली है। किस काल की? उच्च पूर्व पाषाण काल की मिली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। यहाँ हम देखते हैं भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिले हैं, यानी भीमबेटका से भी जो है कुछ मिले हैं। और इस काल में हम देखते हैं कि उच्च पूर्व पाषाण काल में जो ये सब संस्कृतियां जो मिली है, यानी मानव जीवन के पद्धति में कुछ जो है विशिष्ट परिवर्तन हुआ था। शिकार जो था सामूहिक जीवन का अंग बन गया था वहाँ, और वह छोटे या मध्यम वर्ग के पशुओं का भी शिकार करते थे। पशुओं का शिकार के अलावे जो है यहाँ के लोग जो है यानी मानव जो है पक्षियों को, कछुओं को, मछलियों का शिकार करता था। और भोजन के रूप में और भी इसके अलावा शाकाहारी में देखते हैं शहद का प्रयोग करते थे, फलों का और कंदमूल, बीज और पत्तों का प्रयोग करते थे। भोजन का सबसे प्रमुख भोजन यही सब था इन लोगों का। इनके रहन सहन के बारे में अगर देखा जाए तो भीमबेटका के शैल चित्र, जो भीमबेटका में जो गुफाओं में जो चित्र अंकित किया गया है, उससे पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। और जो चित्र बनी है वह शिकारी जीवन पर आधारित जो है वह मिली है भीमबेटका से। याद रखेंगे भीमबेटका से जो है यानी उच्च पूर्व पाषाण काल के पूरे शिकारी जीवन पर आधारित सारी जो चित्र अंकित किया गया है वह पूरा मानव की संस्कृतियों की पूरी पर्याप्त जानकारी हमारे भीमबेटका से प्राप्त होती है। जो नीले रंग के पाषाण खंड भी मिले यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव जीवन की विशेषताएं, यानी पूरा पाषाण काल में हमारे मानव जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये पत्थरों के औजार थी। याद रखेंगे जितने भी पत्थर बने थे सभी पत्थरों के औजार मिले थे, और यही पत्थरों के औजार को जो है इसका प्रयोग करते थे मानव। दूसरा था भोजन संग्रहकर्ता। भोजन संग्रहकर्ता क्या है कि भोजन को संग्रह करता था, एक जगह जमा करता था कि कोई सामूहिक भोजन भी क्या करते थे, एक परिवार के लोग एक जगह रहा करते थे तो सभी लोग जो है भोजन जो है इकट्ठा करते थे और मिल बांट करके एक जगह पर बैठ करके और भोजन करते थे, अपना जीवन का इसी तरह का निर्वाह करते थे। यानी शिकार करते थे, शिकार करने के दरम्यान में सब भोजन को इकट्ठा करके एक साथ सामूहिक अपने बच्चे जितने बुजुर्ग थे सभी एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। यही मानव का जीवन था इन लोगों का।
तीसरा देखते हैं गुफाओं एवं वृक्षों में घर, यानी इन्हें कंदराओं गुफाओं में रहते थे और वृक्षों में भी कुछ घनघोर जो जहाँ बारिश थी, घनघोर जहाँ वृक्ष होते थे यानी सघन वृक्ष होते थे, तो सघन वृक्षों में भी जो है घर बनाकर भी रहते थे और पर्वतों पहाड़ों गुफाओं जहाँ रहते थे वहाँ इनका निवास स्थान हुआ करता था। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और एक विशेषता और है कि सामुदायिक जीवन, चौथा सामुदायिक जीवन यानी सामूहिक जीवन, एक साथ रहा करते थे, एक समुदाय में लोग रहा करते थे, जहाँ भी जाते थे तो एक साथ रहा करते थे और इसी तरह जो है एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह अपना जो है आया जाया करता था। और उसी दरमियान में जो भोजन का रूप में कंदमूल और फलों का प्रयोग करता था, छोटे जानवरों मध्यम जानवरों को जो है मार करके इसका जो है भोजन करता था। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता पूर्व पाषाण काल की थी। तो यह हम देखें यही जो है कि भारत में प्राक इतिहास को जो है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, लेकिन आज हम देखें पूर्व पाषाण काल की संस्कृतियों के बारे में। इसको सिलसिलेवार तरीके से जो है आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका नोट्स भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसको सिलसिलेवार तरीके से इसको नोट कर लें। और ये था हमारा पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण के बाद हम अगला जो है बताने का प्रयास करेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल संस्कृतियाँ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।